नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा धूमल सरकार के दौरान प्रदेश में सिर्फ एक पशु चिकित्सालय हुआ अपग्रेड। कांग्रेसी नेता प्रेम कौशल ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन, कहा अगर उपचुनाव होगा तो उनकी भी रहेगी दावेदारी। शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही, निजी उच्च शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के सदस्य संजय दत्त शर्मा ने दी जानकारी। और नेशनल हाईवे बद्दी नालगढ़ पर तेज रफ्तार ट्रक घुसा दुकान में, लाखों का सामान पूरी तरह से हुआ नष्ट। जैसे जैसे चुनाव का मौसम नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राज्य सरकार के मंत्री विकास कार्य को गिनाने के साथ साथ विपक्षी दलों पर हमला करने में भी गति पकड़ते जा रहे हैं। मंडी जिला मुख्यालय के साथ लगती ग्राम पंचायत तलिहाड़ में पशु अस्पताल का शुभारंभ करने पहुंचे पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने विकास कार्य को तो गिनाया, साथ ही पूर्व की भाजपा सरकार पर भी हमले बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान प्रदेश भर में 36 पशु अस्पतालों को खोला है, ताकि पशुपालकों को घर द्वार पर सुविधा मिल सके। वहीं उन्होंने पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यों को गिनाते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में सिर्फ एक ही पशु अस्पताल को अपग्रेड किया था, जो कि पूर्व सीएम के अपने गृह चुनाव क्षेत्र का पशु अस्पताल था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अकेले सदर विधानसभा क्षेत्र में ही 5 नए पशु अस्पताल खोले और अपग्रेड किए हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं को विकास के मामले पर खुली बहस की चुनौती भी दी है। और जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, मैं समझता हूं कम से कम वो हमारे सामने आए और उनसे बात करें। हम लोग वोट मांगने जाएंगे तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने क्या किया 5 सालों के अंदर, और 5 सालों के अंदर उनके समय के अंदर मात्र एक वेटरी हॉस्पिटल जो है अपग्रेड हुआ था धूमल जी के चुनाव क्षेत्र में। यह है भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का काम। जबकि 5 वेटरी हॉस्पिटल मेरे चुनाव क्षेत्र में खुले, इसी समय के अंदर 2 सालों के अंदर हमने वेटरी हॉस्पिटल जो है अपग्रेड किए, लगभग 34 वेटरी हॉस्पिटल अपग्रेड किए, और वेटरी डिस्पेंसरी भी हमने नई खोली, लगभग 33 वेटरी डिस्पेंसरी हमने नई खोली है। अनिल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत जो संस्थान खोले हैं, सरकार उन्हें अपने अधीन लेने जा रही है। ऐसा करने से इसमें कार्यरत फार्मासिस्टों को भी सरकार अपने अधीन लेगी और उनकी सेवाओं को नियमित करेगी। अनिल शर्मा ने बताया कि 1051 पशु औषधालयों में सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को भी भरेगी, ताकि सारा कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। हमारी डिस्पेंसरी जो है, यानी उसमें फार्मासिस्ट जितने भी लगे हैं, सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट में जो है फार्मासिस्ट आ जाएंगे। और उसमें क्लास 4 की जो पोस्ट है, क्योंकि जहां मैपी में हमारी डिस्पेंसरी खुली है वहां क्लास 4 नहीं होता, केवल एक फार्मासिस्ट को दिया जाता है, फार्मासिस्ट ही उसको चलाता है। हमारा प्रयास रहेगा, यदि सरकार के अंदर इनको हम डिस्पेंसरी, सरकारी डिस्पेंसरी हम ले लेते हैं, तो लगभग 1051 जो है क्लास 4 भी हमारे जो है विभाग में लगेंगे। तो बहुत बड़ी रोजगार के साधन हमारे जो है इस विभाग के माध्यम से हमारे क्षेत्र में होंगे, सारे हिमाचल में होंगे। अनिल शर्मा ने बताया कि तलियाड़ में खोले गए पशु अस्पताल को 9 पंचायतों के 23 गांव के पशुपालकों को लाभ मिलेगा। इस इलाके के करीब 10,500 पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हुई है, जिसमें तलियाड़, पदियों, सनियारडी, रंधहाड़ा, ननवा, पतरौन तथा अलाथू पशु औषधालय शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। शुक्रवार को भोरंज विधानसभा से कांग्रेसी नेता प्रेम कौशल ने हमीरपुर के प्रीतिगृह में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उपचुनाव होगा तो उनकी दावेदारी भी रहेगी और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है तो हम सब साथ हैं और चुनाव जीतने की उनकी प्राथमिकता रहेगी। देश के मुख्यमंत्री बने तब भोरंज विधानसभा क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ। भोरंज विधानसभा क्षेत्र हर दृष्टि से पीछे गया। प्रेम कुमार धूमल जी ने हमीरपुर जिला के अंदर एक मुख्यमंत्री की तरह काम नहीं किया। उन्होंने उनका जो अपना विधानसभा क्षेत्र है उसके विधायक के तौर पर ज्यादा काम किया। उस ब्लॉक से पंचायतें काट के टोनी देवी ब्लॉक में डाली गई। पीडब्ल्यूडी का डिवीजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक नया हमीरपुर जिला के अंदर खुला जो निश्चित तौर पर भोरंज में खुलना चाहिए था। उसको टोनी देवी खोला गया और भोरंज विधानसभा क्षेत्र को तो जिस तरह कहते हैं सैंडविच वो बना दिया, वो हालत कर दी। होगा चुनाव होगा नहीं होगा उसके लिए जो कानूनी प्रावधान है, संविधान में जो व्यवस्था है उसके मुताबिक चुनाव आयोग फैसला करेगा। उसमें किसी राजनीतिज्ञ की सलाह मेरी या किसी और की वो मायने नहीं रखती। वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर वो बनता होगा तो होगा, नहीं बनता होगा तो नहीं होगा। लेकिन भोरंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव उपचुनाव हो चाहे जनरल इलेक्शंस में हो, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। चुनाव चाहे अभी हो चाहे जनरल इलेक्शंस में। अब जो भी होगा इस बार, जैसा भी हो, जो भी कैंडिडेट होगा ना उसके साथ हम हर संदेश लगाएंगे। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग के सदस्य संजय दत्त शर्मा ने मंडी में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के नाम पर जो निजी शिक्षण संस्थान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन पर जल्द ही कार्रवाई होनी जारी है। उच्च शिक्षा के नाम पर जो निजी शिक्षण संस्थान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन पर जल्द ही कार्रवाई होनी जारी है। इस बात की जानकारी हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग के सदस्य संजय दत्त शर्मा ने मंडी में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान दी। इस दौरान उन्होंने 4 जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और यहां चल रहे निजी शैक्षणिक संस्थान की गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल की। बैठक के उपरांत पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संजय दत्त शर्मा ने बताया कि प्रदेश से निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में मनमानी फीस, अप्रशिक्षित फैकल्टी व 2 या 3 कमरों में संस्थान चलाए जाने की शिकायतें आ रही है, जिस पर आयोग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग का गठन प्रदेश में शिक्षा के फर्जीवाड़े को रोकने के मकसद से हुआ है, लिहाजा जिन उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रदेश सरकार व प्रशासन की ओर से जारी एनओसी, संबद्धता व मान्यता प्रमाण पत्र नहीं होगा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों का भला होना चाहिए, शिक्षा सही तरीके से दी जानी चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और किसी तरह से अगर कोई भी शिक्षण संस्थान है जो बिना मान्यता के चल रहा है, बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के चल रहा है, बिना कोर्स अप्रूवल के चल रहा है, तो उनको भी कानून के दायरे में ला करके वहां पे जो बच्चों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है उसके ऊपर नकेल कसना, उसके ऊपर कंट्रोल करना, इसके क्षेत्र में भी शिक्षा नियामक आयोग जो है गहराई से काम करने की योजना बना चुका है, जिसके चलते आज मैं मंडी में आया हूं। उन्होंने कहा कि आयोग के पास आई शिकायतों के आधार पर हर जिला मुख्यालय में अदालतें लगाई जा रही है, जहां उल्लंघना करने वालों को तलब कर उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और अगर कोई दस्तावेज नहीं दे पाया तो उन्हें जुर्माना लगाकर दंडित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग के फैसले को केवल हाई कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके, इसके लिए सभी जिलों में सूचना पट लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी शिकायतें और सुझाव आयोग तक पहुंचा सकते हैं। शिक्षण नियामक आयोग की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए शिक्षण नियामक आयोग की विद्यार्थियों की अधिकार क्या हैं, विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए ये भी एक योजना बनाई गई है, जिसके चलते 12 जिला मुख्यालयों के ऊपर शिक्षण नियामक आयोग के सूचना पट लगाए जाएंगे, जिसमें बच्चों के अधिकारों के बारे में, बच्चों की सुझाव के बारे में, बच्चों की शिकायतों के बारे में लिखा जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को शिक्षण नियामक आयोग के बारे में मालूम चले और वो अपनी शिकायत या सुझाव हम तक पहुंचा सके और हम उसके अनुसार कार्रवाई कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी जिला में कूड़े से निजात पाने के लिए डस्टबिन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। शहर के भीड़ भरे इलाकों में डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। शहर में जहां भी लोगों की आवाजाही अधिक रहती है, उन स्थानों पर डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। मंडी शहर में स्वच्छता अभियान के लिए प्रशासन ने पहले से ही सख्ती से कानून लागू किए हैं और डोर टू डोर कूड़ा भी उठाया जा रहा है। अब शहर में गंदगी ना फैले, इसके लिए भी लोगों को सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही अब कूड़ा फेंकने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सीसीटीवी कैमरों से नज़र भी रखी जा रही है और कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जुर्माना किया जाएगा। गौर रहे कि शहर के भीड़ भरे इलाकों में डस्टबिन लगाए जा रहे हैं और शहर में जहां भी लोगों की आवाजाही अधिक रहती है, उन स्थानों पर डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। लगभग 100 डस्टबिन शहर में लग रहे हैं। इससे शहर में दिन भर की गतिविधियों से बिखरने वाले कूड़े से अब निजात मिल सकेगी। जैसा कि नगर परिषद द्वारा अपने पूर्व में रखे गए डस्टबिन जो थे वो उठा दिए गए हैं और अब डोर टू डोर कलेक्शन जो है की जाती है गार्बेज की। और बहुत समय से ये देखने में आया था कि जो गार्बेज उठाने के बाद शहर के जो मार्केट वाले क्षेत्र हैं या जहाँ पर लोग अपना शॉपिंग करने इत्यादि के लिए आते हैं, जैसे इंदिरा मार्केट है, चौटा है या अन्य जो बिजी स्थान है, वहाँ पर जो बच्चे इत्यादि या कोई और भी जाते हैं तो उन्हें कोई किसी तरह का लिटरिंग करनी होती है। जैसे मान लो चॉकलेट का रैपर है या कोई किसी तरह का रैपर है, छोटी मोटी कोई लिटरिंग करनी है, तो उन्हें थोड़ी मुश्किल आ रही थी कि वो उसको डालें कहाँ के, डस्टबिन थे नहीं। डोर टू डोर कलेक्शन जो थे वो तो लोगों के घरों से गार्बेज की हो जाती थी, लेकिन जो लोकल लेवल पे जो फ्लोटिंग हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन दिन में आती है, उसको अगर लिटरिंग करनी होती तो उसके लिए लोग कई बार बाहर फेंक देते थे, जिससे कि शहर गंदा लगता था। उसी चीज़ को देखते हुए नगर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था कि छोटे छोटे डस्टबिन जो हैं वो शहर के अंदर लगाया जाए, जिसमें सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग का या जो कोई बच्चा है या कोई आदमी है उसी का हाथ जा सके, कोई जानवर या कोई किसी तरह की कोई चीज़ जो है उसका मुंह ना जा सके और उसकी लिटरिंग बाहर ना हो। तो इसको देखते हुए नगर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था कि शहर के उन जगहों पर, जैसे इंदिरा मार्केट की छत है, चौटा है, आपका शेरी है, यहाँ पर हम छोटे छोटे डस्टबिन डिस्प्ले करेंगे और वो आज हमने करना शुरू कर दिए हैं ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और जो गंदगी लोग बाहर फेंक दिया करते थे नाली में, गली में या कहीं भी, उसको जो है बंद किया जाए, ख़त्म किया जाए। उसको देखते हुए आज हमने शहर में ये डिस्प्ले कर दिए हैं और भविष्य में समझती हूँ कि इस तरह की लिटरिंग नहीं होगी और लोग उन्हीं में ही अपना गार्बेज डालेंगे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। देश में 1000 व 500 की नोटबंदी से लोगों को आ रही परेशानियों से राहत दिलाने के उद्देश्य से उपमंडलीय न्यायालय गोहर के सौजन्य द्वारा बैंकों में हेल्प काउंटर शुरू किया गया है। राज्य प्राधिकरण के निर्देशों के मुताबिक लोगों को बैंक के कार्य में आ रही परेशानियों को देखते हुए बैंक कर्मियों व लोगों की सहायता के लिए ऐसे काउंटरों की शुरुआत की गई है, जिससे लोगों की परेशानियां कम हो सकेगी। राज्य प्राधिकरण के निर्देशों के मुताबिक लोगों को बैंक कार्यों में आ रही परेशानियों को देखते हुए बैंक कर्मियों व लोगों की सहायता के लिए हेल्प काउंटर की शुरुआत की गई है, जिससे लोगों की परेशानियां कम हो सकेगी।
इस प्रकार के विशेष काउंटर में प्राधिकरण की ओर से पूर्णचंद व महेश्वर चंद पैरालीगल वॉलंटियर लोगों को बैंक में आ रही परेशानियों के चलते बैंक में आने वाले लोगों की मदद करेंगे। इस अवसर पर विधिक प्राधिकरण सेवा समिति चचियोट के रिटेनर लॉयर हेम सिंह ठाकुर ने भी लोगों को संबंधित विषय पर विस्तृत जानकारी मुहैया करवाई। वहीं लोगों ने भी इस काउंटर से बैंक में कई दिनों से चल रही समस्या से राहत पाई है। लोगों की सहूलियत के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण कमेटी गौर ने जो है पीएनबी परिसर बासा में जो है एक काउंटर लगाया। काउंटर में हम जो है जो आ रहे हैं लोग उनको जो है बैंक फॉर्म भरने में, विड्रॉल फॉर्म भरने में या डिपॉजिट करने में जो परेशानी आ रही है उनकी हेल्प करेंगे। ये निर्देश जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से आए हैं और पूरे प्रदेश में इस तरह के काउंटर लगाए हैं जो इसमें पैरालीगल वॉलंटियर और जो अधिवक्ता रिटेनर लॉयर वगैरह यहाँ बैठेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे। इससे लोगों को सहूलियत होगी और हम इस पहल का स्वागत करते हैं कि हम लोगों को जितनी संभव हो सके अपनी सहायता देंगे, मदद करेंगे उनकी फॉर्म भरने में। आपको बता दें कि देश में 1000 व 500 के नोटबंदी से लोगों को आ रही परेशानियों से राहत दिलाने के उद्देश्य से उप मंडलीय न्यायालय गोहर के सौजन्य द्वारा बैंकों में हेल्प काउंटर शुरू किया गया है, जिससे लोगों की परेशानियां कम हो सकेगी। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। जननी शिशु कार्यक्रम के तहत मां व बच्चे के लिए एनएचएम की ओर से निशुल्क दवाइयां व इलाज किया जाता है। यह सुविधा प्रदेश के हर स्वास्थ्य विभाग व हर वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। बता दें कि गरीब व अमीर सभी लोगों को नेशनल हेल्थ मिशन के लिए यह सुविधा निशुल्क दी जाती है। जननी के लिए प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक का सारा खर्चा अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही 1 साल तक बच्चे का निशुल्क चेकअप व बच्चे को निशुल्क दवाइयों का भी प्रावधान है। बच्चों के साथ साथ जननी का डिलीवरी के 42 दिन तक का सारा खर्चा निशुल्क है। यदि महिला किसी तरह से बीमार है तो उसका इलाज भी निशुल्क किया जाता है, चाहे डिलीवरी सामान्य हो या फिर ऑपरेशन से हो। इसका सारा खर्चा अस्पताल का होता है। यदि गलती से कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर से भी दवाई खरीदता है तो उसका बिल दिखाकर अस्पताल प्रशासन उसका पूरा खर्च देता है। इसके साथ ही जहां भी बच्चे को रेफर किया जाता है वहां के लिए निशुल्क 102 एम्बुलेंस सुविधा दी जाती है। यदि कोई अस्पताल किसी व्यक्ति को ये सुविधा देने से मना करता है तो वह इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से शिकायत कर सकता है या फिर एमएस से लिखित तौर पर भी इसकी शिकायत कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। वृंदा ज्वेलर्स सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। चला जा
गोहर उपमंडल में किसानों द्वारा खेती के उपयोग के लिए खरीदे गए उपकरण पावर टिलर व पावर बीडर हेतु कृषि विकासखंड गोहर के सौजन्य से 15-15 हजार रुपए की सब्सिडी दी गई। यह सब्सिडी किसानों को चेक के तौर पर दी गई। जिन लोगों को कृषि उपकरण पे अनुदान दिया जा रहा है वो उस स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है और लोगों को उसमें जैसे पावर बीडर है, पंप सेट है, स्प्रे पंप है, उन पे अनुदान दिया जा रहा है। अभी किसानों के जैसे अभी रबी सीजन का स्टार्ट हुआ था तो लोगों की डिमांड थी कि हमारे को पावर बीडर पे सहायता दी जाए, तो लगभग यहाँ मैंने 20 फार्मर के सब्सिडी दी है। जो पावर बीडर उन्होंने लिया है 6 हॉर्स पावर से 8 हॉर्स पावर के, उन लोगों में एक उत्साह है, नई तकनीक अपना रहे जा रहे हैं। किसान इससे अपना समय की बचत भी कर रहा है और अच्छे ढंग से अपने खेत की जुताई भी कर रहा है, क्योंकि इसमें जो रोटोवेटर है वो मिट्टी को बिल्कुल बारीक करके इसके समतल बना देता है, जिससे बीज पैदा जो उसमें उगाने में बड़ी सहायता रहती है और उसमें जो मॉइस्चर है वो कंजर्व रहता है। इस तरह से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और लोग अपने अपने जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उनको करीब सबके लिए हम ये जो पावर बीडर में उपलब्ध करवा रहे हैं। एक साल में फल देने वाले विदेशी किस्म के फेदर प्लांट बागवानों को क्लस्टर बनाने पर ही दिए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी गाइडलाइन में इस संबंध से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में बिना क्लस्टर बनाए विदेशी किस्म के फेदर प्लांट बागवानों को नहीं दिए जाएंगे। बागवानी विभाग ने नए साल से बागवानों को फेदर प्लांट देने की योजना बनाई है। इसमें सेब के एक प्लांट की कीमत 300 रुपए तय की गई है। क्लस्टर बनाने पर प्रति बागवान को कम से कम 50 पौधे दिए जाएंगे। ऐसे में यदि किसी बागवान के पास ज्यादा जमीन है तो इससे अधिक पौधे भी उसे दिए जा सकते हैं। विदेशी किस्मों के ये पौधे लगाकर अब बागवान एक साल बाद ही सेब सहित चेरी, नाशपाती व पलम की पैदावार ले सकेंगे। नए साल में जनवरी माह से बागवानी विभाग विदेशी किस्मों के 7.50 लाख फेदर प्लांट बांटने जा रहा है। इसके लिए इन दिनों वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बागवानों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। इस दौरान बागवान अपनी सुविधा के मुताबिक क्लस्टर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए गाइडलाइन में एक शर्त जोड़ी गई है कि जिन क्षेत्रों में क्लस्टर बनाए जाने हैं वहां पर पानी का स्रोत होना चाहिए। प्रदेश के सेब बहुल क्षेत्रों में क्लस्टर बनाने की कोई सीमा तय नहीं की गई है। इसमें वाटर कैचमेंट का भी प्रावधान किया गया है। जहां लोगों के पास पानी के इस तरह के स्रोत है वहां बागवान क्लस्टर बना सकते हैं। प्रदेश में सबसे अधिक सेब पैदावार करने वाले शिमला जिला में अब तक 82 क्लस्टर बन चुके हैं। 19 नवंबर को ठियोग के तहत पड़ने वाले चियोग में बागवानी विभाग ने क्लस्टर को लेकर बागवानों को डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है। इस दौरान शिमला और किन्नौर जिला के अधिकारियों को डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने साधा भाजपा पर निशाना। कहा, धूमल सरकार के दौरान प्रदेश में सिर्फ एक पशु चिकित्सालय हुआ अपग्रेड। कांग्रेसी नेता प्रेम कौशल ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा, अगर उपचुनाव होगा तो उनकी भी रहेगी दावेदारी। शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही। निजी उच्च शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के सदस्य संजय दत्त शर्मा ने दी जानकारी। और नेशनल हाईवे बद्दी नालगढ़ पर तेज रफ्तार ट्रक घुसा दुकान में, लाखों का सामान पूरी तरह से हुआ नष्ट।